लेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का सबसे बड़ी अपडेट। आपको बता दें, टीएमसी के नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुके हैं। संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। ये वही शाहजहां शेख है जिसके लिए लगातार संदेश खाली, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की महिलाएं, पीड़िताएं लगातार गवाही दे रही थी, चीख चीख कर कह रही थी कि उनकी जमीन हड़पी गई है, जबरदस्ती हड़पी गई है, उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है। इतना ही नहीं, उनका शोषण किया गया है, उन्हें धमकाया गया है। जो लगातार गवाही देती नजर आ रही थी, उनके अब आखिरकार जाकर उसी शाहजहां शेख की हम यहां पर बात कर रहे हैं। टीएमसी के नेता हैं, मुख्य आरोपी हैं। संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है। आपको यह भी बता दें, अनूप, किस तरीके से हाईकोर्ट ने ममता सरकार को जमकर फटकारा था, यह हमने देखा था। और उसके बाद देखिए, उस फटकार के बाद किस तेजी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया जाता। और आखिरकार वो शाहजहां शेख जो ईडी तक को जवाब नहीं दे रहा था नोटिस का, वो अब गिरफ्तार हो चुका है। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहा, शाहजहां शेख संदेश खाली का वो आरोपी जिसकी गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी टीएमसी सरकार को लेकर। और इसे लेकर कैसे सड़कों पर उतर आए थे संदेश खाली की महिलाएं और आम लोग, कैसे सड़कों पर उतरे। उसके बाद अब बड़ी खबर ये जानकारी है, पश्चिम बंगाल पुलिस ने देर रात शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर, देखें कितने दबाव के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख और कहा जा रहा था टीएमसी के संरक्षण में वहां वो अवैध और गैर कानूनी काम कर रहा था, जिसके बाद लगातार दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि कोर्ट को भी इस पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना पड़ा और कहा कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए। और अब पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगे थे। आज गिरफ्तारी के बाद, देर रात गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में शाहजहां शेख को पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, संदेश खाली मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। भास्कर हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ गए। भास्कर, कहां से गिरफ्तारी हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई, पूरी अपडेट बताएं आप। बिल्कुल, देखिए, कम से कम 50 से 56 दिन के बाद शेख शाहजहां को फाइनली गिरफ्तार किया। जो स्टेट पुलिस है, जो राज्य पुलिस है, बसीरत पुलिस सब डिवीजन, वो सब डिवीजन के पुलिस वालों ने। पर सवाल ये है कि इतने सारे दिन के बाद शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया, और जहां पे कलकत्ता हाईकोर्ट से सीधे तौर से बोला गया कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने से कोई लीगल इशू नहीं है, शेख शाहजहां को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो कोई भी एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर और दूसरा कोई एजेंसी, कोई भी एजेंसी शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर सकता है। उसके बाद तुरंत बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया और वो अभी बसीरत कोर्ट में कब्जे रखा हुआ है और आज ही बसीरत कोर्ट पे उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। पर सवाल बहुत सवाल है। बंगाल पुलिस को क्या पहले से पता था शेख शाहजहां कहाँ पे है? बंगाल पुलिस किसी के इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहे थे या फिर बंगाल पुलिस को यह पता भी नहीं था कि एक लोकल तृणमूल लीडर वो कहाँ पे छुपे हुए हैं? बंगाल पुलिस को इतने दिन क्यों लग गया जहाँ पे कोर्ट में? बिल्कुल भास्कर, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा, जबकि सीबीआई से रिलेटेड, ईडी से रिलेटेड तमाम मामले दर्ज है। लेकिन अब ये भी जानकारी चाहेंगे कि आखिर कहां से देर रात गिरफ्तारी हुई है और अब पूरी कार्रवाई का प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए, देर रात को शेख शाहजहां को बसीरत पुलिस डिवीजन से ही, जो जुरिस्डिक्शन है, बसीरत पुलिस डिस्ट्रिक्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, वो जुरिस्डिक्शन से गिरफ्तार किया गया। मतलब वो संदेश खाली के बहुत ही पास थे। अब देखिए, अभी उसको बसीरत कोर्ट लकब लेके गया पुलिस और उसके बाद कोर्ट प्रोडक्शन आज ही है। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट खोलने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने शेख शाहजहां की पेशी हो जाए। ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी अब सामने आ रही है। अभी सुबह ही उसको बसीरत कोर्ट, जो पुलिस कोर्ट है, उस कोर्ट लॉकअप पे लेके गया पुलिस, बसीरत पुलिस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर्स उसको लेके गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट खोलने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने उसका पेशी हो जाए। मतलब जो भीड़ है, जो मीडिया के सवाल है, जो मीडिया नेटवर्क सवाल पूछने वाले हैं शेख शाहजहां से, उसको अवॉइड करने के लिए कोर्ट खोलने से पहले ही शेख शाहजहां की पेशी हो सकता है। ऐसा ही अभी तक खबर मिल रहा है।
बिल्कुल भास्कर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटेंगे हम आपके पास और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट है अपने दर्शकों तक। ये सबसे बड़ी अपडेट टीएमसी का नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है। देर रात गिरफ्तारी हुई है। संदेश खाली कांड में गिरफ्तारी हो गई है मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की। पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले हम ये सुन चुके थे कि किस तरीके से हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को लेकर ममता सरकार को जमकर फटकारा है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और यहां तक कि जब रिपब्लिक भारत के सहयोगी को पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तब उसको लेकर भी हाईकोर्ट की तरफ से ममता सरकार को फटकारा जाता है कि आप पत्रकारिता करने से एक पत्रकार को रोक रहे हैं, लेकिन मखौल बनाकर रखा हुआ है क्योंकि मुख्य आरोपी इतने दिनों से फरार है। लेकिन अब जाकर जब अल्टीमेटम ममता सरकार को दिया गया, तब जाकर देखिए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। ये सबसे बड़ी अपडेट। ईडी की टीम पर हमले के बाद से ही शाहजहां शेख फरार चल रहा था। आपको याद होगा राशन घोटाले मामले में जब ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंचती है तो किस तरीके से ईडी की टीम पर हमला होता है, पत्थरबाजी होती है, ईडी की टीम की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की जाती है। और उसके बाद से ही अनूप देखा जा रहा था कि शाहजहां शेख किस तरीके से फरार चल रहा था। बिल्कुल, और जानकारी ये मिली कि रात 3 बजे के आसपास उसकी गिरफ्तारी हुई है शाहजहां शेख की। और 24 परगना जहां जानकारी मिल रही, जहां से गिरफ्तारी हुई है, बेहद करीब संदेश खाली के। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने करीब रहकर भी पुलिस के शिकंजे में कैसे नहीं आया शाहजहां शेख। और कई सवाल ऐसे खड़े रहे। भास्कर, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 24 परगना जहां से गिरफ्तारी हुई है बहुत नजदीक है संदेश खाली के, तो आखिर पुलिस की पकड़ में कैसे नहीं आया? इस बात के सबूत हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस मिली हुई थी, जानकारी थी, लेकिन दबाव में थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस दबाव में थी और पुलिस शायद किसी के इंस्ट्रक्शंस की वेट कर रहे थे। और देखिए कैसे भाजपा वाले इधर पूछते हैं पुलिस से कि वो बंगाल के पुलिस है या ममता की पुलिस है या तृणमूल कांग्रेस की पुलिस है। देखिए जहां से एज पर सोर्सेज जहां से शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया बशीरत पुलिस डिवीजन के पुलिस ऑफिसर्स ने, वो संदेश खाली के बहुत ही पास है। और अगर शेख शाहजहां संदेश खाली के इतना पास था तो फिर इतने दिन क्यों लग गए, 50 दिन के ऊपर क्यों लग गए कि एक शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए बंगाल पुलिस को? अब सवाल ये उठ रहा है कि बंगाल पुलिस क्या सब कुछ जानकर भी कोई। बिल्कुल भास्कर, वाकई में सवाल वाजिब है। जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कितने पास में ही छुपा बैठा था शाहजहां शेख, तो क्या ये जानबूझकर हुआ? अब जब दबाव आया, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, हाईकोर्ट ने जब अल्टीमेटम दिया, तब जाकर गिरफ्तारी होती है। तो क्या खुद ही टीएमसी अपने नेता को शरण दिए हुई थी? एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जैसे कोर्ट से किसी को कोई सुरक्षा कवच मिलता है कि इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा पुलिस से, वैसे ही लग रहा है कि शेख शाहजहां को कोई सुरक्षा कवच मिला था तृणमूल कांग्रेस से, रूलिंग पार्टी से। वो तृणमूल कांग्रेस के लीडर है और तृणमूल कांग्रेस वाले ममता बनर्जी खुद बोली कि शेख शाहजहां को फंसाया जा रहा है, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं सब मिलकर। और उसके बाद तुरंत जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि शेख शाहजहां को अरेस्ट किया जाए, जल्द से जल्द कोई भी एजेंसी अरेस्ट कर सके, उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस के लीडर सब बोलने लगे कि 7 दिन के अंदर शेख शाहजहां अरेस्ट हो जाएगा। आप कोई तृणमूल के लीडर ये कैसे कर सकता है कि पुलिस कब किसको अरेस्ट कर सकता है कि या नहीं? मतलब ये बात से पूरा साफ है कि तृणमूल कांग्रेस और पुलिस सब मिला जुला कर शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं कर रहे थे। और जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोल दिया किसी भी एजेंसी से अरेस्ट हो सकता है शेख शाहजहां, फिर अब बंगाल पुलिस अरेस्ट कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बंगाल पुलिस ये चाह रहे थे कि कोई सेंट्रल एजेंसी के हाथ शेख शाहजहां जल्द से जल्द बिल्कुल भास्कर, बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है क्योंकि 55 दिन से गायब लापता था, फरार था शाहजहां शेख। उसके बाद आप जाकर गिरफ्तारी, कोई सवाल तो उठेंगे कि आखिर 55 दिन तक पश्चिम बंगाल की पुलिस कर क्या रही थी? ईडी पे हमले के बाद शाहजहां शेख फरार हुआ था।